नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस दास है। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 जब लॉकडाउन था तब मैंने ली थी उनसे ये नाम दीक्षा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना का सर ऐसा था कि जैसे जो मेरे आसपास का जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली है, तो वो जैसे भी करते थे तो उनको देख के जो भी था, मतलब लोगों को देख के तो वही भक्ति साधना में करता था। जैसे शिव जी के व्रत रखना, अब नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे वो नवरात्रों की जो अपना व्रत वगैरह रखना, ये सब चलता था। तो सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, नवरात्रों के व्रत या अन्य साधनाएं, इन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? भगत जी ऐसा था कि जैसे लाभ का तो पता नहीं है, पर हानि जरूर हुई थी उस दौरान। उस दौरान क्या था कि मेरे ना पथरी थी पेट में। तो 6-7 साल से ऐसा ही था, मतलब कभी किसी से दवाई ले ली, कभी किसी ने बता दिया कि वो बाबा बैठता है वहाँ पे, उससे चूरन ले लो, या वो उधर बैठता है उससे कैप्सूल ले लो, वो कैप्सूल देता है। कोई दही के साथ ये देता है, मतलब ऐसे ही चलता रहता था। कोई टोना टोटका कर दिया, कोई ऐसे कर दिया, इतना दर्द रहता था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था भगत जी। तो सर जब आपको पथरी की प्रॉब्लम थी पहले की भक्ति साधनाओं को करने से, उसके बाद फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि मेरे जो पापा हैं वो मतलब 2014 से जुड़े थे इस अपना संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उस दौरान ही मुझे उनके बारे में पता भी चला, तो मैं मतलब उनको मतलब इग्नोर ही करता था, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग तरीके का है। वो मतलब एक हटके ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो होता क्या था कि अब हम घर में जैसे मांस खाना, मतलब जो भी ऐसे था, हम घर पे बनाते थे अंडा वगैरह। तो मेरे पापा ने नामदान जब ले लिया था तो ये घर में चीज़ अलाउड नहीं हुई बाद में। तो मैं क्या करता था कि मैं लड़ता था अपने पापा से कि मैंने अंडा घर में बनाना ही बनाना है, मांस बनाना है, चाहे जो मर्जी करो। पर मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। तो मैंने वो चीज़ मैं करता था। पर बाद में क्या हुआ कि जब पापा सत्संग लगाते थे तो गुरुजी सत्संग बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी महाभारत के बारे में बता रहे थे कि महाभारत के बाद क्या हुआ। तो महाभारत के बाद का किस्सा जब गुरुजी ने बताया, युधिष्ठिर को ना सपने आने लगे। मतलब जो उन्होंने युद्ध में कत्ल किए थे, जिन जिनको मारा था, तो उनको सपने आने लगे कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया हमारे, कि किसी का घर वाला मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो वो ना मतलब बेचैन रहने लगे, उनको नींद नहीं आने लगी। कि ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ। तो मैं ना मतलब धीरे धीरे ये ना मतलब मेरे दिमाग में बढ़ती रही ये चीज़। तो उस टाइम क्या हुआ कि सत्संग मतलब जितना उसका एपिसोड था वो तो बंद हो गया, पर मेरे दिमाग में सारी रात ये चलता रहा कि मतलब इसके बाद का भी किस्सा है। तो बस वहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब खोला, वहाँ से संत रामपाल जी का सत्संग लगाया, और ये मैंने महाभारत का जो किस्सा था वो सुनना शुरू कर दिया। तो मतलब गुरुजी ने जैसे जैसे आगे बताया कि मतलब वो भी इतने दुखी थे महाभारत वाले, मतलब जो पांडव थे जीत के भी, मतलब इतने दुख आए उन पे, तो उनका तो जीना ही हराम हो गया था, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी उनको। तो धीरे धीरे फिर मतलब रुचि बढ़ती गई। तो मैंने भी सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया, और फिर संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों से जब हम मिलते हैं तो ये जानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो ऐसे कि लाभ तो मुझे काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं वैसे। पर एक जो मेन लाभ है, जो मेरा 6-7 साल से मतलब पथरी का जो एक जो रोग था वो दूर हुआ। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ठोकरें खाई, कभी किसी से दवाई, कभी किसी से। पर संत रामपाल जी महाराज जी के जब एक दिन था, मैं ऑफिस में था, तो मेरे ना इतनी मतलब दर्द हो रही थी, तो मैं अपने ऑफिस में लेट गया। तो दर्द से ऐसे करा रहा था, तो मुझे फिर किसी भगत ने बताया कि आप ना संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करिए, तो वो ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरुजी मतलब ये मेरे पथरी है, मतलब 6-7 साल से, तो ये काफ़ी दर्द रहती है, ठीक नहीं होती। गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप भक्ति करते रहो। तो मतलब अगले दिन ही नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं घर आया, और रात को पानी वगैरह पिया। मतलब मैं 3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा था, क्योंकि दर्द होती थी। कुछ खाता था तो वो जो पथरी थी वो हिलती थी, तो खाया भी नहीं जाता था, वो उल्टी आ जाती थी मुझे। तो फिर मैंने रात को ना पानी पी के ना, मैं गुरुजी का नाम लेके ऐसे मैं मतलब
जो उन्होंने मुझे मंत्र दिए हैं वो मैं मंत्र करता करता मैं ना मतलब सो रहा था, तो नींद तो आ नहीं रही थी, चलो मैं सो रहा था फिर भी कोशिश कर रहा था सोने की। तो 1:30 बजे का टाइम था सर। तो ऐसा हुआ कि एकदम से ना मुझे काफ़ी ज़ोर से ना मतलब बाथरूम जाने का मन हुआ। मैं बाथरूम गया तो वहाँ पे जाके मुझे मतलब बड़ी ज़ोर से बाथरूम आया, तो मैंने बाथरूम जाके किया तो ऐसे मतलब जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, मतलब ऐसे वो जब मैंने पेशाब किया ना तो यूरिन पास किया मैंने, तो दो मोटी मोटी मतलब पत्थर निकले, कंकर जिसको बोलते हैं, जो मेरे अंदर पथरी थी वो निकल गए। तो मुझे एकदम से ऐसे झटका सा लगा, तो मैंने रुक के ना वो मैंने पत्थर भी उठा लिए। तो मैंने अभी तक वो मतलब पत्थर जो पथरी है वो अपने घर में मतलब रखी हुई है, मतलब एक पैकेट में डाल के कि मतलब ये एक वो है, मतलब एक याद है जो मेरे गुरुजी ने मुझे ये भक्ति का फल दिया मुझे। तो भगत जी मुझे एक लाभ और हुआ कि जैसे मैं पहले जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि जैसे महीने बाद जैसे बियर पीना, मांस खाना, तो ये महीने बाद चलता ही चलता था। महीने बाद जब भी सैलरी आनी तो हमने जाना ही जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक हफ्ते का मतलब ये होने लगा, जैसे पहले महीने का था तो फिर ये संडे संडे चलने लग गया। तो संडे संडे चलने के कारण जो जो पॉकेट मनी होती थी वो तो ख़त्म हो जाती थी। फिर जैसे 25-26 तारीख आ गई, फिर आते आते ऐसे अपने दोस्तों के से पैसे मांगने लग गया कि मुझे मतलब इतने पैसे चाहिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो वो धीरे धीरे ना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे जैसे मैं इस मतलब नर्क में जा रहा था, जैसे शराब पीना, मतलब ये शराब तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी थी, पहले मैं बियर पीता था, उस शराब भी मेरे मतलब फ्रेंड्स ने स्टार्ट करवाई दी थी। तो उसकी वजह से मेरा मतलब काफ़ी जो नुकसान भी हो रहा था बॉडी का भी। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद मेरा जो मेरा फ्रेंड से पैसे लेने थे या जो भी था, ये मेरा नशा भी छूट गया, मेरी शराब भी छूट गई। तो ये मुझे मतलब एक ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है सर। जो दोस्तों से मैंने जो कर्जा ले रखा था वो भी मैंने उतार दिया। लाभ बहुत सारे हैं, जैसे मेरी मतलब रमैनी हुई है, यहाँ पे आके दहेज मुक्त रमैनी हुई है, तो मतलब कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मेरी एक गुड़िया भी है छोटी सी परमात्मा की दया से, तो वो भी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है अब। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए कि आपकी जो पथरी का दर्द 6 साल से था वो पथरी का दर्द ठीक हो गया और पथरी भी आपकी निकल गई बिना किसी दवाई के। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ आज जो यूथ है हमारा, कि ये जो मांस है, शराब है, ये जो मतलब तरह तरह के नशे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी का एक बार ज्ञान सुने, जैसे भी करके सुने, चाहे चाहे गलत समझ के ही सुन लें, पर सुने जरूर। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है, तो उन पट्टी पे फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं काफ़ी सारे, तो आप उन पे फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उनका पता कर सकते हैं और वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।